friends, today we will discuss the next topic in epidemiology. Next topic is type of immunity. In last lecture we discussed the immunity definition, immunological preparations and जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था हमारा इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस, इम्यूनिटी। और अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी हमारे पास दो टाइप के, फर्स्ट वन इज नेचुरल इम्यूनिटी, सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो नेचुरल इम्यूनिटी है दैट इज कॉल्ड गॉड गिफ्टेड, कि ये हमारे जो गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी होती है हमारी जो बॉडी में नेचुरली होगी, उसको हम लोग बोल देते हैं गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी। इसमें आगे 4 टाइप्स है नेचुरल इम्यूनिटी में। फर्स्ट वन इज स्पीसीज, सेकंड रेस, इंडिविजुअल एंड एज। अब स्पीसीज में क्या है हमारे पास, सर्टेन स्पीसीज है, जो सर्टेन स्पीसीज आर इम्यून टू सम डिजीज वेयर एज अदर्स जो है आर नॉट। सम स्पीसीज ऐसे होते हैं हमारे एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें ऐसे हमारे कुछ डिजीज होती हैं जो एनिमल्स में तो होंगी बट वो ह्यूमंस पे इफेक्ट नहीं करती, और कुछ ह्यूमंस पे इफेक्ट करते हैं और एनिमल्स पे इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल, मैन इज सस्केप्टिबल टू प्लेग बट फॉल्स आर नॉट। जो फॉल्स है, हैन होते हैं, वो उनमें जो है जो प्लेग है वो सस्केप्टिबल उनके लिए नहीं है, जबकि मैन है। या सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, जो ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी फैटल टू गुइनिया पिग एंड बट इज नॉट फैटल टू मैन, कि मैन को फैटल नहीं करती, गुइनिया पिग उनको फैटल कर देती है। सेकंड है रेस। रेस में हमारे पास है जैसे जो निग्रोज है, निग्रोज हैव हाई रेजिस्टेंस टू येलो फीवर वेयर इज वाइट मैन आर सस्केप्टिबल टू इट, कि जो वाइट मैन है वो सस्केप्टिबल होते हैं और जो निग्रोज हैं उनमें ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है येलो फीवर के लिए, इसमें वो उसके लिए सस्केप्टिबल नहीं होते। इंडिविजुअली कि हर एक जो ह्यूमन है उसको, पर्सन है, मैन है, उसको क्या अलग अलग डिजीज हो सकती है। किसी को स्किन की रिएक्शंस हो सकती है या फिर किसी को कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। वो उनके अलग अलग अपनी अपनी इम्यूनिटी पावर है कि उसके ऊपर कौन से इंडिविजुअली जो अफेक्ट होते हैं, कौन से एलर्जी उनको है। नेक्स्ट एज। एज में हमारे पास है जैसे 2 से 5 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनको मेनली जो डिप्थीरिया होने के चांसेस होते हैं, बट जैसे जैसे अडल्ट एज आती है, यंगर होते जाते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो उस तरह से जो हमारे डिप्थीरिया के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ये सिर्फ मेनली 2 से 5 ईयर के बीच में होने के ज़्यादा चांस होते हैं डिसीज के। सेकेंड है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी तो होती है हमारी बॉडी में, बट वो नेचुरल इम्यूनिटी क्या काफ़ी नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें जो ह्यूमन बीइंग के लिए जो नेचुरल इम्यूनिटी वो इनफ नहीं है कि हम लोग जो डिजीज से प्रोटेक्ट हो सके, उसके लिए हमें एक्वायर्ड आर्टिफिशियल जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी चाहिए। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमें कहाँ से मिलेगी, एक्वायर्ड ड्यू टू एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, कि जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है, एंटीबॉडीज है वो हम लोग लेंगे, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाएंगी, जिससे क्या वो हमारी जो डिजीज है, जो हमारा इम्यून पावर है उस डिजीज की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उस डिजीज के अटैक नहीं होते ह्यूमन बींग्स पर। जैसे हमने डिप्थीरिया की वैक्सीन दे दी इन्फेंट्स को, तो जो डिप्थीरिया है वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है जो हमें थ्रू वैक्सीनेशन दी जाती है हमारी बॉडी में, जिससे नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों मिलकर क्या हमारे इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें भी 2 टाइप है उसमें। फर्स्ट है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास आ जाता है कि जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक्टिव होती है। जो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास क्या है, ये इंडिविजुअली फॉर्मेशन करती है, डेवलप होती है हमारी बॉडीज में। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू एंटीजेनिक सब्सटेंस, जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है उनको इंट्रोडक्शन करते हैं, उनको
इफेक्ट रहेगा, लॉन्ग टाइम तक इनका इफेक्ट रहता है। सेकेंड है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जल्दी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। इनको हम लोग ऑलरेडी जो फॉर्म्ड है एंटीबॉडीज की फॉर्म में देते हैं, ये जल्दी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। जितनी जल्दी ये डेवलप होंगी उतना ही कम इनका इफेक्ट होगा। क्विकली एक्टिंग, क्विकली प्रोड्यूस एंड शॉर्ट लास्टिंग, शॉर्ट पीरियड जो इसका टाइम है इफेक्ट का। अब एक्टिव जो इम्यूनिटी है इसमें हमारे पास दो टाइप है, नेचुरली एक्टिंग इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्टिंग अक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेचुरली अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जो आफ्टर इन्फेक्शन, जैसे जो स्लम्स में है, स्लम एरिया में जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती है, अब उनका जो इन्फेक्शन है, उनकी जो बॉडी उस टाइप से रेजिस्टेंस कर जाती है, उस टाइप के अकॉर्डिंग उनका जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, और उसका जो उनका एक बार जो डिजीज आ जाती है उसके बाद उसका जो है एक्टिवली जो नेचुरली जो है वो नेचुरली एक्टिव हो जाती है बॉडी उसके लिए, उस इन्फेक्शन के लिए, कि उससे प्रोटेक्ट करने लग जाती है। ये आफ्टर जो इन्फेक्शन हमारे डिजीज के आफ्टर इन्फेक्शन के बाद जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सेकंड आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली हम लोग जैसे किसी वैक्सीन लगा देते हैं किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन बींग्स, इन्फेंट, चिल्ड्रंस को उनके वैक्सीन लगा देते हैं, वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, कि जो हम लोग इम्यूनिटी वैक्सीन के थ्रू लेते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव। पैसिव नेचुरली अक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है, जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलती है। जब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी जो इम्यूनिटी है वो उनकी जो इम्यूनिटी है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा। आर्टिफिशियली फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीरम प्रेपरेशन, जो हम लोग सीरम प्रेपरेशंस देते हैं, वैक्सीन देते हैं, प्रेपरेशंस देते हैं, लगाते हैं इन्फेंट्स के या अडल्ट्स के, वो जो हम लोग एडमिनिस्टर्ड कराते हैं इम्यूनिटी, वो है हमारी पैसिव, आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल में दोनों जो हमारे नेचुरली हमें इम्यूनिटी मिलती है, आर्टिफिशियली दोनों में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्टिव हमारी इम्यूनिटी उसमें वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, और पैसिव में हम लोग सीरम जो प्रेपरेशन है उनकी वैक्सीन जो है उनके हम लोग यूज करवाते हैं। अब हमारे पास है, इससे ये था हमारे टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे क्या दो टाइप के, नेचुरल और एक्वायर्ड। नेचुरल में हमारे पास 4 टाइप्स हैं और एक्वायर्ड में हमारे पास 2 टाइप है, एक्टिव एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर हमारे पास 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली, एंड पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास है नेचुरली एंड आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी। ये हमारे टाइप्स थी। नेक्स्ट है हम इससे जो रिलेटेड है, जो हमारे रिलेटेड टर्म्स यूज्ड इन इम्यूनिटी में जो टर्म्स यूज हो रही है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो हम लोग इम्यूनिटी में यूज करते हैं नॉर्मली। फर्स्ट है हमारे पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, जो इन्फेक्शन कोज करते हैं हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग बोल देते हैं पैथोजेंस। उसके बाद हमारी दूसरी इसमें डेफिनेशन है वैक्सीन। वैक्सीन क्या हमारी प्रेपरेशंस होती हैं जिसको हम लोग जो हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती हैं। रिलेटेड टर्म्स यूज्ड इन इम्यूनिटी। फर्स्ट है हमारे पास जो रिलेटेड टर्म इम्यूनिटी थी पैथोजेंस।
जो डिजीज इन्फेक्शन कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड पैथोजेंस। सेकेंड है हमारे पास वैक्सीन। वैक्सीन क्या है कि जो हमारे जो प्रेपरेशन है जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज। जो इन्फेक्टियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट हम लोग जो प्रेपरेशंस एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, जो उनको ट्रीट करने के लिए, उससे हमें प्रिवेंट करने के लिए जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं प्रेपरेशंस की, उसको हम लोग बोल देते हैं वैक्सीन। जैसे एग्जांपल है डिप्थीरिया, टेटनस, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स के वैक्सीन आते हैं। वो क्या है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, उसको हम लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं डिजीज से, जो उसको हम लोग दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोल देते हैं वैक्सीन। सेकेंड है हमारे पास एंटीजेंस। सो थर्ड एंटीजेंस हमारे पास क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कि जो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्या है हमारे पास, दीज आर द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस स्टिमुलेट करेंगे उनको हम लोग बोल देते हैं एंटीजेंस। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज। Antibodies can, these are the substance produced, these are substance formed in body in response to stimulate by antigens। यहाँ पर एंटीजेंस क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। अब एंटीबॉडीज क्या है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में एंटीजेंस के स्टिमुलेट होने के बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हुआ है, एंटीजेंस जब स्टिमुलेट होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, एंटीबॉडीज। एंटीजेंस के स्टिमुलेट होने के बाद जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स हुआ है उसको हम लोग बोल देते हैं एंटीबॉडीज। मीन्स दीज आर द सब्सटेंस फॉर्म इन बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट बाय एंटीजेंस। नेक्स्ट है टॉक्सिन। टॉक्सिन ये नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा। टॉक्सिन क्या है, हमारे पास पॉइजनस सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे बॉडी में क्या पॉइजन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, जो हमारी डिजीज को डेवलप करने के लिए मेन जिनका रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन में हमारे पास है कि दीज आर द टॉक्सिन्स विच कैन डिफ्यूज फ्रीली थ्रू द ब्लड। ये फ्रीली थ्रू द बैक्टीरियल सेल, ये हमारे जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स हैं उसमें इजीली ये टॉक्सिन्स डिफ्यूज कर जाते हैं और इनटू द ब्लड द मीडियम इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो, और इजीली ये हमारे जो ब्लड में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। उसके बाद हमारे टर्म है एंडोटॉक्सिन। जो एक्सोटॉक्सिन है उसमें क्या है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल में सेल वॉल को जो टॉक्सिन्स हैं वो डिफ्यूज कर देते हैं, बस इसमें नहीं है। जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, एंडोटॉक्सिन आर द टॉक्सिन्स विच कैन नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं करते थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड दैट आर रिटेन्ड विद इन द बैक्टीरिया, retained within the bacteria. They release only when the cell die. ये कब रिलीज होंगे, जब सेल जो डाई होते हैं उसी टाइम रिलीज होते हैं, ना तो ये हमारे जो टॉक्सिन्स हैं डिफ्यूज करते हैं सेल वॉल्स को, बैक्टीरिया सेल वॉल को, और रिटेन द बैक्टीरिया। दे आर रिलीज्ड ओनली, कब रिलीज होंगे, व्हेन द सेल इज डाई। वो तो हमारे उसको बोल देते हैं हम लोग एंडोटॉक्सिन। एट्थ जो हमारी टर्म है वो है एंटीटॉक्सिन
पहले हमने एंडोटॉक्सिन डिस्कस किया था, अब है हमारे पास एंटीटॉक्सिन। जो एंटीटॉक्सिन है हमारे पास, एंटीटॉक्सिन क्या है? दीज आर द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कंटेन करते हैं कंटेनिंग एंटीबॉडीज प्रोडक्ट बाय ब्लड, जैसे एंटीबॉडीज प्रोडक्ट जो है कंटेन करेंगे ब्लड में से, विच स्पेशली न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए स्पेशली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेशली न्यूट्रलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स। नेक्स्ट है सीरा एंड इम्यून सीरा। सीरा एंड इम्यून सीरा, इसमें क्या है कि ये हमारे पास क्लियर फ्लूइड होता है विच कैन बी सेपरेट फ्रॉम ब्लड। जब हम लोग ब्लड है उसको सेपरेट करेंगे तो उसमें से हमारे पास एक क्लियर फ्लूइड मिलेगा जिसको हम लोग बोल देते जिसको हम लोग बोलते हैं सीरा। ये क्या है हमारे पास, व्हेन इट क्लॉट इज नोन एज, इसमें जो हमारे पास क्लॉट है, जो क्लॉट बनेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं सीरम। इसमें जो एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जो एंटीटॉक्सिन्स इसमें प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग बोल देते हैं एंटीटॉक्सिक सीरम। जो सीरा क्या है हमारे ब्लड में जो सेपरेट लिक्विड होगा, क्लियर लिक्विड, उसको सीरा बोल देते हैं। जब उसके जो क्लोट्स होते हैं, जो हमारे क्लोट्स हैं, व्हेन इट क्लोट इज नोन एज सीरम, और उसमें जो टॉक्सिन्स हैं इट कंटेनिंग एंटीटॉक्सिक एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटीटॉक्सिक सीरम। उसको एंटीटॉक्सिक हम लोग सीरम बोल देते हैं। नेक्स्ट है 10th है हमारे पास टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड में हमारे पास है कि दीज आर द टॉक्सिन हुज टॉक्सिसिटी हैज बीन रिमूव्ड बाय जेनेटिक हीट और केमिकल। ऐसे टॉक्सिन्स जिनके हम लोग टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए हीट केमिकल ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, बट उसमें क्या है कि बट देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड। उसमें जो एंटीजेनिक उनकी प्रॉपर्टीज है वो रिटेन्ड रहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास टेटनस टॉक्साइड, जो टेटनस टॉक्साइड है इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग हीट का या फिर केमिकल जो ट्रीटमेंट उसका यूज करते हैं। ये थी हमारे टर्म्स रिलेटेड टू द, हमारे पास जो रिलेटेड थी इम्यूनिटी के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वैक्सीन, कि हमारे जो फॉर्म है वैक्सीन हैं वो कितने टाइप के हैं। 3 टाइप होती है हमारे पास वैक्सीन की। फॉर्म्स ऑफ वैक्सीन, कि जो हमारे पास वैक्सीन है वो कितने टाइप के हैं। फर्स्ट है हम लोग इसमें जो वैक्सीन है हमारे पास वो 4 टाइप के हैं। फर्स्ट है सिंपल वैक्सीन। सिंपल वैक्सीन में ओनली हमारे पास 1 स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं वैक्सीन। सेकेंड है मिक्स्ड वैक्सीन, इसमें हमारे पास 2 और मोर जो स्पीसीज हैं, 2 स्पीसीज हो सकती हैं या 2 से ज़्यादा जो स्पीसीज है उनको हम लोग मिक्स करके हमारे पास जो स्पीसीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं मिक्स्ड वैक्सीन। यूनिवैलेंट, इसमें सिर्फ ओनली 1 टाइप के हमारे पास जो स्ट्रेन ऑफ स्पोर्स है, स्पोर्स के स्ट्रेन होते हैं जिससे हम लोग वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ है पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट में 2 और मोर स्ट्रेन, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेन हो सकते हैं बट ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज की हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जब स्ट्रेन्स होंगे उनको हम लोग बोल देते हैं पॉलीवेलेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस।
इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन। जो इम्यूनोलॉजिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, इम्यूनोलॉजिकल जो प्रिपरेशंस है एक ऐसे एजेंट्स और सब्सटेंस होते हैं विच आर यूज टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी इन एन इंडिविजुअल्स, जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो है इम्यूनिटी जो है हमारे पास, इसमें ये इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस करती क्या है, ये हमें प्रिवेंट करती है डिजीज से। जैसे इसमें से हमारे पास जो एग्जांपल आ जाते हैं प्रिपरेशंस की, टाइफाइड, टेटनस, प्लेग, पोलियो, ये हमारे पास प्रिपरेशंस हैं जो हमें इन डिजीज से प्रिवेंट करेंगे। अब हमारे पास है जो इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस है वो हमारे पास एक तो डिजीज से हमें प्रिवेंट करती है, सेकंड है हमारे पास ये हमारा क्या है, इसको हम लोग आल्सो यूज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थर्ड है हमारे पास इट इज आल्सो यूज टू डायग्नोस्टिक पर्पस, हम लोग इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए और हमारे जो डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए इन प्रेपरेशंस का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है आगे इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है हमारे पास, इसमें फर्स्ट है प्रेपरेशन प्रोड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी, कि जो हमारे जो प्रेपरेशंस है हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी के लिए जो प्रेपरेशंस प्रोड्यूस कैसे करते हैं। प्रिपरेशन प्रोड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें फर्स्ट है हमारे पास वैक्सीन कंटेनिंग लिविंग बैक्टीरिया, जो लिविंग बैक्टीरिया से हमारी वैक्सीन प्रिपेयर होती है वो कौन सी है, वैक्सीन कंटेनिंग लिविंग बैक्टीरिया से हमारी जो वैक्सीन प्रिपेयर होती है वो है BCG। BCG जो वैक्सीन है वो हमारी किससे प्रिपेयर होती है, लिविंग बैक्टीरिया से। सेकेंड है वैक्सीन कंटेनिंग डेड बैक्टीरिया, अब डेड बैक्टीरिया से जो वैक्सीन प्रिपेयर होती हैं वो कौन कौन सी है, उसमें एग्जाम्पल है टाइफाइड एंड प्लेग। थर्ड है वैक्सीन कंटेनिंग किल्ड रिक्टेशिया, जो हम लोग किल्ड रिक्टेशिया जिसमें यूज करते हैं उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है डिजीज है, वैक्सीन है जो वो है हमारे पास थाइफस वैक्सीन, जो थाइफस वैक्सीन है उसमें हम लोग किल्ड जो रिक्टेशिया है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन कंटेनिंग टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड से जो है हमारी वैक्सीन प्रिपेयर होती है वो है टेटनस टॉक्सॉइड एंड डिप्थीरिया। एंड नेक्स्ट है जो वैक्सीन हमारी वायरस से प्रिपेयर होगी वो है पोलियो एंड येलो फीवर, जो येलो फीवर और पोलियो की वायरस है जो वैक्सीन है वो वायरस से प्रिपेयर होती है। ये था हमारा फर्स्ट टाइप थी इसमें प्रेपरेशन प्रोड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड है डायग्नोस्टिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग बैक्टीरिया टॉक्सिन यूज्ड फॉर शिक टेस्ट एंड ट्यूबरक्लूबिन टेस्ट। हमारे पास जो डायग्नोस्टिक प्रेपरेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो डायग्नोस्टिक पर्पस के हम लोग जो वैक्सीन से यूज करते हैं वो है हमारे उसमें बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं जिनका हम लोग यूज किस में करेंगे, शिक टेस्ट करने के लिए और ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट करने के लिए हम लोग बैक्टीरिया टॉक्सिन्स का यूज करते हैं। थर्ड है हमारे पास इसमें प्रेपरेशंस कंटेनिंग, जो हमारे प्रेपरेशंस है प्रिपरेशंस कंटेनिंग एंटीबॉडीज यूज टू प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, जो पैसिव इम्यूनिटी को यूज करने के लिए हम लोग प्रिपरेशंस यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन के बाद है हमारे पास इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन
जो हमारे वुमेन्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स, इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस, इन सबको क्या स्पेसिफिक टाइम पर क्या वैक्सीन लगते हैं। जो वैक्सीन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट लगेंगे, कम्युनिकेबल जो डिजीज है उनके अगेंस्ट। कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज से हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स, इन चिल्ड्रन और इन्फेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स होते हैं, जो उनकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग, वहाँ की लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो डिजीज है, हेल्थ केयर सिस्टम्स है, उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इसमें जो फॉलोइंग पॉइंट कौन कौन से जो हम लोग इम्यूनाइजेशन में डिस्कस करते हैं, कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है हमारा एज ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे के चिल्ड्रन की एज कितनी है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ वैक्सीन। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन, कि ये जो वैक्सीन है कितने टाइम के लिए इफेक्टिव है और उस वैक्सीन की कॉस्ट कितनी है। ये हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे, फिर हम लोग जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो प्रिपेयर करते हैं। जो हमारे पास इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो स्टार्ट कब हुआ था, WHO ने स्टार्ट किया था 1974 में। अब जो डिफरेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ही जो इंजेक्शंस लगते हैं। जैसे एग्जांपल है पोलियो है, वो ओरली एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है इन्फेंट्स को, चिल्ड्रंस को 5 ईयर तक, 5 साल की एज तक। उसका टेटनस है, डिप्थीरिया है, जो BCG है, BCG बर्थडे के टाइम पर ही बच्चों को जो वैक्सीन है वो दी जाती है। उसके बाद हमारे पास जो टेटनस है, डिप्थीरिया है और पोलियो, इनकी जो अलग अलग जो है टाइम पीरियड पे, स्पेसिफिक टाइम पीरियड 1 मंथ बाद, 2-3 मंथ बाद जैसे डोज दी जाती है। वो है हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो हम लोग, आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में आकर जो है ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं पोलियो को, या फिर हम लोग जैसे बड़ी सिटीज़ में हॉस्पिटल्स में जाके बच्चों के वैक्सीन लगवाते हैं, इंजेक्शंस। और जो गांव है, विलेजेस है, वहाँ पर हम लोग आंगनवाड़ी, जो हेल्थ केयर जो सिस्टम्स हैं हमारे, वहाँ पर जाके बच्चों के वैक्सीन लगवाते हैं। उसको हम लोग बोल देते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।